सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसके वीडियो नंबर 7 और 8 में अपन ने डिटेल में एल्किल हैलाइड्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा। मतलब अपन ने SN1 और SN2 रिएक्शंस कैसे होती हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है और उनका आपस में कंपैरिजन करते हुए अपन ने डिटेल में पढ़ा। तो वो वीडियोज आप जरूर से देखें। आज अपन पढ़ेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स के पार्ट 9 में सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एल्किल हैलाइडों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण इस वीडियो में लेंगे, कुछ उदाहरण वीडियो नंबर 10 मतलब आने वाले वीडियो में अपन लेंगे। तो देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट, एल्किल साइनाइड्स का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण देखिए कैसे करेंगे। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर पोटेशियम साइनाइड से करा देते हैं तो यहां से देखिए KX निकल जाएगा और RCN प्लस KX का निर्माण होता है। उदाहरण लें जैसे CH3Cl मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया आप पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो CH3CN बनेगा और KCl निकल जाता है, मेथिल साइनाइड बना। ठीक है। अब देखिए, अगर आप KCN के स्थान पे AgCN लेते हैं, सिल्वर साइनाइड लेते हैं, तो इन्हीं एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर एल्किल साइनाइड की बजाय आइसोसाइनाइड बनता है। तो अपन क्या ले रहे हैं, दूसरी अभिक्रिया एल्किल आइसोसाइनाइड्स का निर्माण। तो कैसे होगा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर आप AgCN से कराते हैं, सिल्वर साइनाइड से कराते हैं, तो बनता है RNC प्लस AgX। उदाहरण लें जैसे आपने CH3Cl मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर AgCN के साथ कराते हैं तो बनता है CH3NC प्लस AgCl, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये दोनों अभिक्रियाएं मैंने एक साथ इसलिए ली हैं, यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए, एक अभिकारक दोनों अभिक्रियाओं में एक समान है, एल्किल हैलाइड है, इधर भी एल्किल हैलाइड है। दूसरा अभिकारक यहाँ पे KCN है, पोटेशियम साइनाइड है, और यहाँ पे है सिल्वर साइनाइड। तो ये बदल देने से ये उत्पाद कैसे बदला। अगर KCN से क्रिया करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, और अगर AgCN से क्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, एल्किल हैलाइड्स की अभिक्रिया KCN से करवाने पर एल्किल साइनाइड बनते हैं, जबकि AgCN से करवाने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं। ऐसा क्यों।
ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और विभिन्न कंपटीशंस में भी ये अभिक्रियाएं देके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और पूछते हैं उत्पाद क्या बना, और 4 ऑप्शंस में से आपको छांटना होता है। तो देखिए क्या है इसका आंसर। जो केसियन है, सिंस केसियन, चूंकि केसियन एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है तो क्या होगा, इस तरह से उसका वियोजन होगा, K प्लस प्लस Cn-। अब जो Cn- प्राप्त हुआ, साइनाइड आयन प्राप्त हुआ है, उस साइनाइड आयन में कार्बन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। क्योंकि यहां पे जो लोन पेयर है वो कार्बन पर उपस्थित है, और कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता तो उच्च है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। कार्बन पर यहाँ पे माइनस भी है और लोन पेयर भी है, तो ये क्या करेगा, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो Cn- में से कार्बन वाला हिस्सा है वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हुए एल्किल हैलाइड में कार्ब धनायन पर जाकर जुड़ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड बनेगा। जबकि AgCN है, AgCN एक सहसंयोजक यौगिक है। देखिए ऐसे AgCA एक सहसंयोजक यौगिक है। अब इसका वियोजन तो होगा नहीं, मतलब आयन तो इसमें प्राप्त होंगे नहीं, तो क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। नाइट्रोजन पे देखिए लोन पेयर है, तो ये जो कार्ब धनायन बनता है एल्किल हैलाइड में, उस कार्ब धनायन पर ये नाइट्रोजन वाला भाग अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन वाले भाग की तरफ से ये जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। केसीएन में आयनिक यौगिक होने के कारण कार्बन है वो Cn- आयन में कार्बन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। AgCN चूंकि एक सहसंयोजक यौगिक है, इसमें नाइट्रोजन है वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, तो नाइट्रोजन वाले भाग से ये जुड़ता है। तो इसलिए AgCN से क्रिया कराएंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, और अगर KCN से क्रिया कराएंगे तो एल्किल साइनाइड बनते हैं। अब यहां पर अपन एग्जाम्पल लिए हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड बनाया, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाया। ये जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड हैं, इनसे बहुत से इंपॉर्टेंट दूसरे प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। वो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड बने हैं, इनसे अपन दूसरे प्रकार के इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं इस मेथिल साइनाइड का, कि मेथिल साइनाइड से अपन क्या क्या बना सकते हैं। CH3CN, इससे अपन क्या क्या बना सकते हैं, देखिएगा। अगर इसका पूर्ण जल अपघटन करें, पूर्ण जल अपघटन, तो किसकी उपस्थिति में होगा, तन्नु HCl की उपस्थिति में ये पूर्ण जल अपघटन होता है, और क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। कैसे होगा, देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है और यहां पे HOH है,
तो इसमें देखिए ये जो 3 बंध हैं ये टूटेंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। तीनों बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नाइट्रोजन पर जाएंगे। तो नाइट्रोजन पर 3 माइनस और कार्बन पे 3 प्लस। तो कार्बन पे आगे 3 OH वाला भाग, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन प्लस और OH है वो माइनस के रूप में है। तो ये हो गया CH3 COH OH और OH, और प्लस नाइट्रोजन पे चले गए 3 हाइड्रोजन, तो उसका हो गया अमोनिया। अब एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH स्थायी नहीं होते हैं, इसको दिमाग में बैठा लें आप। तो यहां से H2O निकल जाता है, माइनस H2O, तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। देखिए ये H और OH निकल गया, C डबल बॉन्ड O बन गया और इधर OH। अब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये अमोनिया से क्रिया करके, देखिए ये अमोनिया से क्रिया करेगा और क्या बन जाएगा? CH3 COO NH4, ये O माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस। तो एक्चुअल में यहाँ पे CH3 COO NH4 बनता है, अमोनियम एसीटेट का निर्माण होता है। तो जब अपन इसका पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तनु HCl की उपस्थिति में, तो ये सारे के सारे बंध टूटेंगे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, और इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है जिसका अमोनियम लवण फिर बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन होता है सांद्र HCl की उपस्थिति में। ठीक है, तो सांद्र HCl की उपस्थिति में देखिए क्या होगा। पूर्ण जल अपघटन हुआ था तो जल के कितने अणु लगे थे? 3 बंध टूटे, जल के 3 अणु लगे। अब यहां पर आंशिक जल अपघटन होगा तो बनेगा एमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड का निर्माण होगा। कैसे होगा देखिएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है और यहां जल के 2 अणु लगेंगे, सिर्फ 2 बंध ही टूटेंगे। 2 बंध टूटेंगे तो जल के 2 अणु इस तरह से लगेंगे, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन और कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे। तो CH3 C OH OH और ये हो गया NH2। ठीक है, यहां भी कार्बन पे 2 OH समूह जुड़े हुए हैं। 2 OH समूह, इसका मतलब ये स्थायी नहीं होगा, तो इसमें से H2 निकल जाता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड का निर्माण होता है। दिमाग में बैठा लेंगे, ये अपने एल्कोहल में भी पढ़ेंगे। एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH स्थायी नहीं होते हैं। तो ये इस तरह से जल अपघटन करवा सकते हैं, पूर्ण जल अपघटन और आंशिक जल अपघटन, और इस तरह से आप अम्ल और एमाइड का निर्माण कर सकते हैं। अम्ल में भी यह विक्रिया पढ़ेंगे अपन और एमाइड में भी यह विक्रिया पढ़ेंगे। अब देखिए अपन करते हैं इसका अपचयन, पूर्ण अपचयन और आंशिक अपचयन। तो अपचयन से क्या प्राप्त होता है? तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन, आंशिक अपचयन होता है SN प्लस HCl की उपस्थिति में। टिन और HCl की उपस्थिति में आंशिक अपचयन होता है। देखिए कैसे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2, एक बॉन्ड तोड़ा, एक H इधर और एक H इधर, एक H इस कार्बन पे आ गया और एक नाइट्रोजन पे आ गया, तो बना CH3 CS डबल बॉन्ड NH। इसे कहते हैं एल्डिमीन। एल्डिमीन, ये जो एल्डिमीन बना है, इस एल्डिमीन का जल अपघटन करवाते हैं। तो देखिए दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, जल के 2 अणु लगेंगे, HOH HOH। क्योंकि नाइट्रोजन है वो ऋणावेशित भाग है, कार्बन कैसा है, धनावेशित भाग है, दोनों बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएंगे। तो जल के कितने अणु लगे? 2 अणु लग गए, और आपके पास बन गया CH3 CH, और इस पे OH OH, 2 OH आ गए और प्लस अमोनिया। अब चूंकि देखिए एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं होते हैं, तो क्या करें, यहां से जल का अणु निकल जाएगा,
तो -H2O और बन गया CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड का निर्माण इसमें होता है। तो ध्यान रखेंगे आप, मेथिल साइनाइड से आप एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना आएगा ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले भाग में, कार्बोनिल यौगिक जब अपन पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड का निर्माण अपन इस तरह से करेंगे। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम है स्टीफेन रिएक्शन। स्टीफेन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टीफेन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टीफेन रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, अगर आप इसका पूर्ण अपचयन कराते हैं, पूर्ण अपचयन, तो पूर्ण अपचयन करवाएंगे तो ये होगा सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में। तो अगर आप सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो पूर्ण अपचयन होगा और बनेगा प्राथमिक एमीन CH3CH2NH2 1 डिग्री एमीन। कैसे? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, H2 के साथ क्रिया होगी तो यहां से देखिए 2 बॉन्ड टूटेंगे, H H H और H, इस तरह से। तो H2 के कितने अणु लगे? 2, और प्राथमिक एमीन बन गया। इस अभिक्रिया को कहते हैं मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में पूर्ण अपचयन होता है, टिन HCl की उपस्थिति में आंशिक अपचयन होता है। टिन HCl अगर आप अभिक्रमक लेते हैं तो उस अभिक्रिया को स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं, और सोडियम एथेनॉल अगर आपने अपचायक के रूप में काम में लिया है तो इस अभिक्रिया को मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नाम वाली अभिक्रियाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह अगर आप मेथिल आइसोसाइनाइड लें तो देखिए क्या होगा। अगर आप सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में इसका पूर्ण अपचयन कराते हैं, मतलब अपचयन कराते हैं, तो क्या बनता है? CH3NH मतलब 2 डिग्री एमीन बनता है। 2 डिग्री एमीन का निर्माण होगा। अगर आपको देखिए 2 डिग्री एमीन बनाना है मेथिल क्लोराइड से, तो मेथिल क्लोराइड की क्रिया पहले किससे कराएं आप? AgCN से कराएं, और फिर सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में उसका अपचयन करा दें तो 2 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाता है। और अगर इसका जल अपघटन कराएं, जल अपघटन, तो जल अपघटन से क्या होगा? CH3NH2 प्लस फॉर्मिक एसिड, मतलब 1 डिग्री एमीन, और साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण इसमें होता है। तो इस तरह से आप मेथिल आइसोसाइनाइड से ये उत्पाद बना सकते हैं। देखिए, बहुत बार एक चेन रिएक्शन पूछी जाती है कि आपको एक अभिक्रमक दे दिया, फिर आपके आगे ABC विभिन्न अभिक्रियाएं करवाते हैं और ABC को पहचानना होता है। तो आपको जैसे देखिए, आपको यूं दे दिया CH3Cl AgCN A, फिर आपको दे दिया यहाँ पे तीर पे Na+C2H5OH B। इस तरह की अभिक्रिया आपसे पूछी गई और आपसे पूछा गया कि A और B को पहचानिए। तो A तो क्या हो गया? A तो हो गया CH3NC, और B क्या हो गया? B हो गया 2 डिग्री एमीन, डाइमेथिल एमीन हो गया। तो इस तरह की अभिक्रियाएं बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये हैं एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपन देखते हैं एल्किल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन का निर्माण। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया,
एल्किल नाइट्राइट, मतलब अपन बात कर रहे हैं RONO का निर्माण। तो एल्किल नाइट्राइट का अगर आपको निर्माण करना है तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं KNO2 या NaNO2 के साथ, तो बनेगा RONO प्लस KX या NaX। जैसे उदाहरण लें, आपने लिया मेथिल क्लोराइड और उसकी अभिक्रिया करा दी KNO2 के साथ, तो CH3ONO बना प्लस KCl निकल गया, मेथिल नाइट्राइट का निर्माण हो गया। अब इसी में अगर आप नाइट्रो एल्केन बनाना चाहें, D नाइट्रो एल्केन मतलब RNO2 की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण तो कैसे करेंगे? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट से अगर आप कराते हैं AgONO, सिल्वर नाइट्राइट, तो बनता है RNO2 प्लस AgX। उदाहरण लें, जैसे CH3Cl की अभिक्रिया आपने AgONO से कराई, तो बनता है CH3NO2 प्लस AgCl, मतलब नाइट्रोमीथेन बना। कारण क्या है? कारण वही KNO2 एक आयनिक यौगिक है और इस आयनिक यौगिक में जो ऑक्सीजन है उस पर चूंकि माइनस आने के कारण ऑक्सीजन है वो नाभिक स्नेही की तरह काम करता है, तो नाभिक स्नेही के रूप में ऑक्सीजन जुड़ता है। AgNO2 जो है उसमें ये सहसंयोजक यौगिक है और इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाभिक स्नेही की तरह काम करता है, इसलिए नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है। तो अगर AgNO2 से क्रिया करवा रहे हैं आप तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, और KNO2 से क्रिया करा रहे हैं तो एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अभिक्रियाएं पूर्ण कीजिए प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए आप, एल्कोहल्स का निर्माण। कि एल्किल हैलाइडों से एल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? RH एल्कोहल में क्या होता है? एल्किल समूह के साथ में OH समूह जुड़ा होता है, मतलब इस X की जगह आपको क्या लाना है? OH समूह लाना है। तो क्या करना है आपको? एक्वस KOH के साथ में आप अभिक्रिया कराते हैं, जलीय KOH के साथ। ध्यान रखिएगा, जलीय KOH बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप एल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो अलग प्रकार का उत्पाद बनेगा, उसमें V हाइड्रोहेलोजनीकरण से एल्कीन बन जाएगा, जो अपन आगे देखेंगे। तो एक्वस KOH से क्रिया कराएंगे तो बनेगा एल्कोहल प्लस KX बन जाता है, एल्कोहल प्लस KOH। अब इस एक्वस KOH की जगह, मतलब जलीय KOH के स्थान पर नम Ag2O भी ले सकते हैं। नम Ag2O से देखिए क्या होगा? AgO Ag होता है, नमी है तो इसमें जल भी है, ठीक है। तो देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पे गए तो जल का कौन सा भाग आएगा? यहाँ पे H, और Ag पे प्लस आ गया तो यहाँ जल का OH वाला भाग आ गया, तो बन गया 2AgOH। नम Ag2O से 2AgOH बन गया, और ये AgOH किससे क्रिया कर लेगा? एल्किल हैलाइड से क्रिया कर लेगा, तो ROH का निर्माण होगा, साथ में
AgX निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एल्किल हैलाइड है, उस एल्किल हैलाइड की अगर अपन क्रियाशीलता देखें, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता क्रम देखिए क्या होगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम क्रियाशील है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तो इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि ये सिर्फ जल की उपस्थिति में ही जल अपघटित हो जाते हैं। जल की उपस्थिति में ही जल अपघटित हो जाते हैं। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं, ये हैं दुर्बल क्षार की उपस्थिति में ही जल अपघटित हो जाते हैं। उदाहरण जैसे Na2CO3, CaCO3, ये दुर्बल क्षार हैं। इन क्षारों की उपस्थिति में ही ये जल अपघटित हो जाते हैं। जबकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं, इनके लिए आपको प्रबल क्षार की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन के द्वारा एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और भी अपन इनकी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की उदाहरण है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। तब तक के लिए आप हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।